हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा के सिलेबस के अकॉर्डिंग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। यदि आप लोग अभी तक जेसीसी सीजीएल खोरठा का टेस्ट सीरीज में नहीं ज्वाइन किए हैं तो टारगेटपुर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप लोग टेस्ट नहीं देना चाहते हैं तो टेस्ट का सारा क्वेश्चन आपको एज ए PDF मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9142943957 9142944957। खोरठा भाषा का टेस्ट में 2 टेस्ट चल रहा है, एक है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज और दूसरा है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। चैप्टर वाइज में आपको हर एक चैप्टर का मिलेगा और फुल लेंथ में आपको 15 टेस्ट मिलेगा 100 क्वेश्चन का। इसके अलावा झारखंड जीके का नोट्स, कंप्यूटर का नोट्स और झारखंड का एक स्पेशल टेस्ट सीरीज है जिसमें से हर एक टेस्ट में 40 क्वेश्चन है। इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फी में आपको टारगेटपुर एप्लीकेशन में सारा मटेरियल मिल जाएगा। आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, छाहेर कहानी केकर लिखल लागे। तो छाहेर कहानी चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। चित्तरंजन महतो चित्रा का उपनाम याद रखना है चित्रा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, सेकंड है, मोहन के उठन बैठन केकर घारे बेसी रे। तो मोहन, यहाँ पर देखिए 2 करेक्टर है छाहेर कहानी में, एक मोहन है, दूसरा रोहन है। तो मोहन जो है, मोहन देवा चौधरी, याद रखना है किसके यहाँ, देवनारायण चौधरी जो मोहन का गुरुजी था। और जो रोहन है, रोहन का सबसे ज़्यादा आना जाना जो वहाँ का जमींदार है सुरजू नारायण यानी कि सूर्य नारायण चौधरी, उसके यहाँ ज़्यादा होता है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, रघु महेश्वर के की कह के बोलावे। तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे। तो देखिए, रघु जो है महेश्वर को गुरुजी काका कहता है। क्या कहता है? गुरुजी काका। आगे हम लोग देखते हैं, बोनेकलोर कहानी से की शिक्षा मिली है। तो बोनेकलोर जो कहानी है, सेकेंड स्टोरी है छाहेर पुस्तक का, तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोन के बचवे की और अवैध कटाई के रोके, यानी कि बोन को बचाना, जंगल को बचाना और जंगल में जो पेड़ का अवैध कटाई है उसको रोकना। आगे हम लोग देखते हैं, छाहेर किताब कहाँ से प्रकाशन भेल रहा। तो छाहेर का जो प्रकाशन है कहाँ से हुआ था? तो इसका आंसर है खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, जितना भी बुक है उसका प्रकाशक याद रखिएगा और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा अवश्य जाएगा। देखिए 6 में है, चुनिया के केगो छुआ रहती। सबसे पहले जानिए चुनिया किस कहानी का करेक्टर है। तो हम जियब कैसे। और इस कहानी में जो चुनिया है, चुनिया इसी के घर महेश्वर और जो रघु था दारू पीने गया था। तो चुनिया कहती है कि 2 बेटी, याद रखना 2 बेटी और 1 बेटा है। बेटियन बड़ यानी कि बेटी बड़ी है और बेटा छोटा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि केगो छुआ रहती। तो छुआ तो बेटा और बेटी मिलाकर कितना, 3 गो, 2 बेटी 1 बेटा। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, महेश्वर आर पार्वती के दिन के प्रोग्राम बनेले हल। तो 10 से 15 दिन का प्रोग्राम बनाए थे घूमने के लिए, याद रखना है। और इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन और बीच में एक जगह लिखा गया 15 दिन। कहाँ? पारसनाथ और लुगुधाम घूमने के लिए 15 दिन का प्रोग्राम बनाया गया था। आगे हम लोग देखिए, रघु बहू के केगो पुतो हलत। तो रघु बहू यानी कि जो महेश्वर है, महेश्वर का भतीजा का नाम है रघु और रघु बहू यानी कि रघु की पत्नी पार्वती। तो पार्वती की कितनी पुतोह थी? तो याद रखना है 2 गो। कितना? 2 गो। देखिए, छाहेर कहानी में नीम गाछ तरे के रह। तो नीम गाछ के नीचे, तर मतलब होता है नीचे, तो नीम गाछ के तर यानी कि नीम गाछ के नीचे कौन रहता है? तो इसका आंसर है देवनारायण चौधरी जो गुरुजी है, देवा चौधरी। आगे हम लोग देखिए, केकरो के चलाए दे है। ये जो क्वेश्चन है सॉफ्ट है, चल है निबंध से। तो केकरो के चलाए दे है, किसी का कौन चलाता है? तो कोई नहीं चलाता है। इसका आंसर है कोई ना है। देखिए, निर्जीव के फीसदी चले है। निर्जीव जो है कितना % चलता है? तो 100% चलता है। उसमें अब बताया गया कि लाठी भी चलता है, पत्थर भी चलता है। तो इसका आंसर है 100%। 12 में देखिए, हड़ताली और प्रदर्शन करवैया पर की चले है। जो हड़ताल करता है, प्रदर्शन करता है, उस पर क्या चलता है? तो लाठी चलता है। तो लाठी एक निर्जीव है, फिर भी चलता है। तो उसमें व्यंग किया गया है कि जो निर्जीव है 100% चलता है। देखिए, उबार कहानी में आदमी उदार हवे तब की कहल जाए। तो ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा चुके हैं, जो मेरा सोनमाटी का एक वीडियो आया था, अभी शायद यूट्यूब में नहीं है, हट गया है।
तो फिर से हम प्रयास करेंगे सोन माटी का कंप्लीट MCQ अपलोड करने का। तो देखिए, उबार कहानी में आदमी उबार होवे तब की कहल जाए, तो देवता कहा जाता है। उबार कहानी में आदमी नीच होवे तब की कहल जाए, देखिए जब नीच होता है तो उसको शैतान कहा जाता है। याद रखना, क्या कहा जाता है? शैतान। देखिए अगला है, उबार कहानी में इंसानी जिंदगी कैसन दब रहा है। उबार कहानी में इंसान का जो जिंदगी कैसे दब रहा है, तो इसका आंसर है ईर्ष्या दोष बढ़ल ले, यानी कि ईर्ष्या दोष बढ़ने से और कुल्हा कुविचार बढ़ने से। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों। ओद दीदा कहानी के मुख्य पात्र के लागे, तो ओद दीदा कहानी के मुख्य पात्र चानो वाली है। कौन है? चानो वाली। ओद दीदा कहानी में कौन महीना उखरवल गया, तो ओद दीदा कहानी में भादो माह का जिक्र किया गया है। कहानी का शुरुआत भी यहीं से होता है, भादो के रात झिमिर झिमिर झेर लागल रहे। झिमिर झिमिर यानी कि जो बारिश हो रही है, एकदम धीरे धीरे बारिश हो रही है। आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर में, ओद दीदा कहानी में कौन महीना में झिमिर झिमिर झेर लागल रही, तो अभी बताएं कि भादो महीना में झिमिर झिमिर झेर यानी कि धीरे धीरे बारिश हो रही है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए खूब कहानी सोन माटी के कौन कहानी लागे, कितना नंबर का कहानी है, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। पहला याद रखना है उबार, क्या है? उबार। दूसरा है जिंदगी की दवानी। तीसरा धुआं धंधा। और 4 में है माइकी लोर। 5 में है अजवायर भौजी की बेड़ाइल चेंगा। 6 में है दू पैला जोंड्रा। 7 में है ओद दीदा। 8 में क्या है? मलकी बहू। 9 में क्या है? भीतर बाहर। याद रखना है 9 में क्या है? भीतर बाहर। और 10 में है होब। 10 में क्या है? होब। तो सीरियल से आपको नाम याद रखना है। आगे हम लोग देखिए हुब कहानी में कौन महीना को उखरवल गया है, तो हुब कहानी में किस महीना का जिक्र किया गया है, तो हुब में याद रखना है पूस मास, क्योंकि उसमें ठंडा रहता है। और इसमें जो करेक्टर है दामोदर, बोरसी टाइप के बैठा था। बोरसी आप लोग को पता होगा, गांव देहात में चलता है अभी भी बोरसी, मिट्टी का रहता है और इसमें आग जलाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूस माह। आगे हम लोग देखते हैं, घर के पिछवाड़ में दामोदर की टाइप के बेसल रहा, तो उसमें अभी बताएं कि बोरसी ताप रहा था। क्या ताप रहा था? बोरसी। घर के पिछवाड़ में दामोदर, होब कहानी में एक करेक्टर है दामोदर, और दामोदर घर के पीछे में बोरसी ताप रहा था। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखिए, हमें खड़ा हो खोरठा निबंध की। हमें खड़ा हो जो खोरठा निबंध बुक है, उसमें ये जो निबंध है कितना नंबर का निबंध है, तो इसका आंसर है 12वां नंबर का है। कितना नंबर का? सबसे अंत में 12वां नंबर का निबंध है। देखिए आगे, एकर में कौन निबंध चुनाव विषय पर लिखल गया, तो चुनाव विषय पर कौन निबंध लिखा गया है, तो इसका आंसर है हमें खड़ा हो। आगे देखते हैं, हमें खड़ा हो ये निबंध है, एकर में केकरा उखरवल गया है, हमें खड़ा हो निबंध में इनमें से किसका जिक्र किया गया है, तो गांधी का भी, सुभाष का भी, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह, इनमें सभी का जिक्र किया गया है। एखन संस्कृति पुनर्जागरण का पहर कहाँ चल रहा है, तो इस समय संस्कृति का पुनर्जागरण का पहर आने की समय कहाँ चल रहा है, तो झारखंड में चल रहा है। देखिए, हामिन के संस्कृति तकर ऊपर संकट, ये जो निबंध है, इस निबंध में कौन शब्द की चर्चा बढ़िए जोर रहा है, इस निबंध में किस शब्द का चर्चा बहुत जोर है, तो इसका आंसर है संस्कृति। इस शब्द का चर्चा बहुत जोर है। देखिए, जखन संस्कृति के बात उठल, जिस समय संस्कृति का बात उठता है उस समय तखन कौन शब्द की चर्चा चली, तो उस समय सभ्यता का चर्चा चलता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभ्यता। देखिए, दामोदर कोराय काव्य कौन रकम में काव्य लागे, तो दामोदर कोराय एक प्रकार का खंड काव्य है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? खंड काव्य। आप लोग दामोदर कोराय का जो बुक है उसके नीचे देखिएगा लिखा हुआ है, जो कवर पेज है उसमें दामोदर कोराय लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा गया है खंड काव्य। आगे हम लोग देख, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, दामोदर कोराय को मधुर काव्य किसने कहा है? याद रखना है डॉक्टर A.K. झा के द्वारा उसे मधुर काव्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, दामोदर कोराय काव्य कर लिखवैया नाम के लागे, तो किसके द्वारा लिखा गया है? शिवनाथ परमानिक के द्वारा। शिवनाथ परमानिक का उपनाम याद रखिएगा मनिक है। क्या है? सॉरी, मनिक नहीं, मानिक हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, दामोदर कोराय काव्य कर प्रकाशक के लागे। देखिए, दामोदर कोराय का जो प्रकाशक खोरठा, देखिए छोटा नागपुर खोरठा विकास केंद्र, छोटा नागपुर खोरठा विकास केंद्र। देखिए, सरंची कमल सर्ग कर पृष्ठभूमि रूपे कवि केकर चित्रण करल है, कह रहा है कि सरंची कमल जो सर्ग है इसमें कवि किसका चित्रण किए हैं, तो इसका आंसर है नारिक मायन महत्तम, यानी कि नारी जाति का इसमें मान महत्तम के बारे में बताया गया है। सरंची के जन्म ठाव कहाँ रही, तो सरंची का जन्म कहाँ हुआ था? महुआ बोने। याद रखना है महुआ बोन में।
कमल केतु सरंची के देख के की भे गेल। तो जो कमल केतु है सरंची को देखकर छाती धुक धुक करे लगा। देखकर जो छाती है यानी कि सीना धक धक करने लगा। मुँहे बात न उसरा, मुँह में जो बात है वो बोल नहीं पाया। हाईचेक हेल, हाईचेक यानी कि देख के आश्चर्यचकित हो गया। तो इसका आंसर है इनमें से सभी। देखिए, मेला देखे लागिन कौन राजा पहुना रूपे डाकल गेल रहत। तो मेला देखने के लिए इनमें से कौन सा राजा है पहुना के रूप में डाकल यानी कि बुलाया गया था, पहुना के गेस्ट के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा महुआ बोनेक बघेल राजा को। आगे हम लोग देखते हैं, मेला सर्ग में व्यापारी कौन चीज़ बेचे हलत। तो मेला सर्ग में व्यापारी क्या सेल करता था? नून, धनिया, हल्दी, चार, गेहूँ, मसाला। इसका आंसर हो जाएगा ये और बी दोनों। नून मतलब नमक, धनिया समझ रहे हैं आप लोग, हल्दी यानी कि हल्दी, चार मतलब चावल, गेहूँ मतलब गेहूँ, मसाला समझ रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आखिरी गीत केकर लिखल काव्य संग्रह लागे। तो आखिरी गीत श्रीनिवास पांडुरंग जी का लिखा हुआ है। आखिरी गीत के प्रथम संस्करण, तो आखिरी गीत का जो पहला संस्करण है 2000 ईस्वी। आप लोग को एक बात बता दे रहे हैं कि बहुत किसी के पास पृथ्वी प्रकाशन का बुक होगा। पृथ्वी प्रकाशन में जो प्रकाशन का ईयर है, प्रथम संस्करण, दूसरा संस्करण, तो उसमें कुछ मिस्टेक है, आप लोग सुधार सकते हैं। देखिए, आखिरी गीत काव्य संग्रह में भूमिका के लिखले हलत। तो भूमिका किसने लिखा है? नारायण महतो ने लिखा है। आखिरी गीत काव्य संग्रह के पहल कविता लागे। तो आखिरी गीत जो कविता है बुक है उसमें पहला जो कविता है याद रखना है, आज हमर गीतेक देश। क्या है? आज हमर गीतेक देश। सभी बुक का पहला कविता और अंतिम कविता जरूर याद रखें। और कविता का हेडिंग, कविता का जो शीर्षक है जरूर याद रखें। प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ दिया कि धाधाइल मूसा किस बुक का कविता है। तो बुक का नाम आपको याद रखना है। किसके द्वारा लिखा गया, राइटर का भी नाम याद रखना है। ऐसा नहीं कि धाधाइल मूसा एकदम पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको याद कर लिए और पता चला एक भी क्वेश्चन उससे नहीं पूछा है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए 41 में, आज हमर गीतेक देशे ये कविता है, कवि कर कौन भाव फुरछैल। आज हमर गीते देशे, इस कविता में कवि का कौन भाव दिखाया गया है? तो वियोग श्रृंगार याद रखना है। कौन सा भाव है? वियोग श्रृंगार भाव दर्शाया गया। करिया काजरे घर से कविता कौन किताब से लेल गेल है? ये जो कविता है करिया काजरे घर से, ये कविता एक मौनी फूल से लिया गया है। करिया काजरे घर से गीत में कौन सत्य के देखवल गेल है? तो शाश्वत सत्य को दिखाया गया। ये जो कविता है एक मौनी फूल का है और इसमें जो है शाश्वत सत्य को दिखाया गया है। देखिए अगला है, रखिया भाई मुहेक पानी। ये कविता कौन किताबें लिखल गेल है? तो ये जो कविता है आखिरी गीत में लिखा गया है। 46 में देखिए, रखिए भाई मुहेक पानी, ये कविता में कौन सभा के उखरवल गेल है? तो इस कविता में किस सभा का जिक्र किया गया? तो इसका आंसर है इंद्र के सभा का। किसका? इंद्र के सभा का। देखिए, खोरठा हाय खोरठा, ये कविता कौन किताब में लिखल गेल है? तो खोरठा हाय खोरठा, ये जो कविता है आखिरी के गीत में लिखा गया है। आगे हम लोग देखिए 48 में, एक क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 49 में, नाच बांदर नाच रे, ये कविता कौन किताब के हक है? तो ये जो कविता है आखिरी गीत का है। नाच बांदर नाच रे, ये कविता में बांदर कौन वर्ग के कहल गेल है? तो बांदर जो है शोषित वर्ग को कहा गया है। किस वर्ग को? शोषित वर्ग को कहा गया है। नाच बांदर नाच रे, ये कविता में मदारी कौन वर्ग के कहल गेल है? तो मदारी किसे कहा गया? तो पूंजीपति वर्ग को। किसे कहा गया? पूंजीपति वर्ग को। 52 नंबर में देखिए, खोरठा कांठे पदे खड़ी, ये केकर लिखल किताब लागे। ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर A.K. झा, अजीत कुमार झा। और अजीत कुमार झा का उपनाम है झारपात। याद रखना है, इनका उपनाम भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। क्या है? झारपात। आगे हम लोग देखते हैं, खोरठा कांठे पैदे खड़ी, ये किताब के पहल प्रकाशन कौन बच्छर भेल रहा? तो पहला प्रकाशन कौन सा साल हुआ था? 1984 में। याद रखना है 1984। देखिए, चनफन मानुस कविता कौन किताब में लिखल गेल है? ये जो कविता है खोरठा कांठे पैदे खड़ी में लिखा गया है। कुल 19 कविता है, आपको 19 का नाम याद रखना है
और इसके बाद देखिए एक मौनी फूल में 31 कविता है, 31 का नाम याद रखना है। दामोदर कोरा में 6 सर्ग है, 6 सर्ग का नाम याद रखना है। तो 3 बुक का हो गया। एक बच गया आपका आँखी गीत। आँखी गीत में थोड़ा ज़्यादा कविता है, 72 कविता है, तो ऐसे में सबका नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है। 3 बुक का याद रखिएगा तो चौथा जो है ऑप्शन से सही कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं चनफन मानुष कविता कौन बछर लिखल गेल है। तो चनफन मानुष 1966 में लिखा गया था। स्वागत कविता कौन किताब में लिखल गेल है। तो स्वागत कविता जो है खोरठा काठे पैदे खड़ी में लिखा गया है। देखिए स्वागत कविता की रचना कौन बछर भेल रहा। तो इसका रचना 1975 में हुआ था। देखिए लौतन जुगुत भावत ये कविता कौन किताब में लिखल गेल है। तो ये जो कविता है खोरठा काठे पैदे खड़ी में लिखा गया है। देखिए शांति भारत के जन्म कौन बछर भेल रहा। तो शांति भारत का जन्म याद रखना है। शांति भारत जो एक संस्मरण है बड़वड्डा अखेबोर, किसके ऊपर लिखा गया, श्रीनिवास पानुरी जी के ऊपर लिखा गया है बड़वड्डा अखेबोर। और बड़वड्डा अखेबोर संस्मरण के जो लेखक हैं शांति भारत। शांति भारत का जन्म 6 अप्रैल 1965 में हुआ था बोकारो के चौफांद गांव में। आगे हम लोग देखते हैं 60 नंबर, शांति भारत के जन्म कहाँ भेल रहत। तो याद रखना है बोकारो के चौफांद गांव में भेल रहत। देखिए आगे एकर में कौन सही है। शांति भारत जी एखन बोकारो खोरठा कमेटी सचिव है, सही है। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची के कईगो किताब के सलाहकार लागत, ये भी सही है। इनकर कविता आकाशवाणी रांची से प्रसारित हुए है, ये भी सही है। एकर में सब सही है। आगे हम लोग देखते हैं उड़ गेले फुलवा रह गेले बास की लागे। तो एक प्रकार का क्या है, संस्मरण है। क्या है, संस्मरण है। और संस्मरण को मन परवा भी कहा जाता है। देखिए आगे उड़ गेले फुलवा रह गेले बास कहकर लिखल संस्मरण लागे। तो गोविंद महतो जंगली के द्वारा लिखा गया, GM जंगली। और याद रखना है गोविंद महतो का जो उपनाम है, उपनाम जंगली है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं गोविंद महतो जंगली के जन्म कहिया भेल रहत। तो जन्म याद रखना है 6 फरवरी 1945। ये जो डेट देख रहे हैं आप लोग, एक बुक आता है डॉक्टर A.K. झा का खोरठा गद्य पद्य संग्रह, उस बुक में जो मेंशन है उसी को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। देखिए शेख भिखारी के लिखवैया के लागे। तो शेख भिखारी का जो लेखक है पारसनाथ महतो। पारसनाथ महतो के जन्म कहाँ भेल है। तो याद रखना है जन्म रांची जिला के और मांझी थाना क्षेत्र में। पारसनाथ महतो के जन्म कौन बछर भेल रहा, 31 जुलाई 1952। 68 देखिए बिरसा मुंडा के जन्म कौन बछर भेल रहत। तो जन्म 15 नवंबर 1875। 15 नवंबर 1875। देखिए बिरसा मुंडा के जन्म कहाँ भेल रहत। तो बिरसा मुंडा का जन्म रांची के उलिहातू गांव में हुआ था 1875 में। उस समय खुट्टी नहीं बना था, तो अभी क्या हो जाएगा, खुट्टी। क्या हो जाएगा, खुट्टी। लेकिन इसका आंसर है रांची के उलिहातू गांव, बुक में यही लिखा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं बिरसा मुंडा के बापे का नाम की लागे। तो बाप का नाम सुगना मुंडा। क्या था, सुगना मुंडा। कड़ुआ तेल कौन संज्ञा लागे। तो कड़ुआ तेल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी कौन संज्ञा लागे। तो लिक्विड है, तो लिक्विड द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए आदिवासी पत्रिका कौन संज्ञा लागे। तो आदिवासी पत्रिका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल पत्रिका का नाम दिया है। यदि पूछे कि इंडिया टुडे, इंडिया टुडे कौन सा संज्ञा, तो इंडिया टुडे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यदि सिर्फ पूछता कि पत्रिका कौन संज्ञा लागे, तो पत्रिका क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए सर्वनाम के एक भेद हवे। तो सर्वनाम के 6 भेद याद रखना है, 6 भेद है। संज्ञा के बदल जो शब्द आवे ओकरा की कहल जाए। तो संज्ञा के बदले जो शब्द आता है सर्वनाम कहा जाता है, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। और जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता होता है उसे विशेषण कहा जाता है। सिलेबस में विशेषण नहीं है, लेकिन आप लोग विशेषण पढ़ के जाइएगा, क्योंकि खोरठा सिलेबस में देखिए JCC CGL खोरठा सिलेबस में मात्र 7 टॉपिक लिखा गया है, लेकिन एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको विशेषण से भी प्रश्न देखने को मिलेगा, प्रत्यय से भी देखने को मिलेगा। तो ये सब टॉपिक भी आप लोग करके जाइएगा। आगे हम लोग देखते हैं एकर में कौन सर्वनाम के भेद हक है। इसमें कौन सा सर्वनाम का भेद है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, ठेकानवाचक, अनठेकानवाचक, इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए पैत दिन कौन समास है। तो पैत दिन अवयवी भाव समास, याद रखना है कौन समास है, अवयवी भाव। पैत दिन, पैत बछर, पैत रात, तो किसका आंसर हो जाएगा अवयवी भाव समास। देखिए
अवयवी भाव समास में जो पहला पद होता है उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है पैत दिन, तो पैत एक उपसर्ग है और उपसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी शब्द से पहले जुड़ता है। तो यहाँ देखिए पैत दिन, पैत रात, पैत बच्छर, पैत माह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास। आगे हम लोग देखते हैं तिमाही में कौन समास है। तो तिमाही मतलब द्विगु समास, तिमाही, चौराहा, पंचकोटि, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। आगे हम लोग देखते हैं 80 में भर पेट में कौन उपसर्ग लागल है। तो भर पेट तभी बताएं उपसर्ग यानी कि शब्द से पहले लगता है, तो पेट के आगे क्या लगा, भर, भर पेट। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए कुकर्म में कौन उपसर्ग है। तो कर्म के आगे लगा है क्या, कु, कुकर्म, कुलक्षण, तो इसका आंसर हो जाएगा कु उपसर्ग है। पढ़वैया में कौन पढ़ते है। तो पढ़वैया में वैया पढ़ते, याद रखना कौन पढ़ते है, वैया पढ़ते जो शब्द के अंत में लगता है। तो पढ़वैया, लिखवैया, तो इसका आंसर है वैया। भुलक्कड़ में कौन पढ़ते हैं। तो भुलक्कड़ में याद रखना है अक्कड़ पढ़ते, कौन पढ़ते हैं, अक्कड़, भुलक्कड़। देखिए आगे, देखिए कर्म कारक सही रूप छाटा, कर्म कारक का सही रूप छाटना है। तो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को, तो खोरठा में हो जाएगा कर्म के, तो इसका आंसर हो जाएगा हामिन के, क्या हो जाएगा, हामिन के। देखिए खोरठा कर्ता कारक प्रत्यय छाटा, क्वेश्चन कर रहा है कि कर्ता का विभक्ति बताना है। तो विभक्ति हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को, तो खोरठा में कर्ता का कोई विभक्ति नहीं, इसका आंसर हो जाएगा शून्य विभक्ति। नेता शब्द एक बहुवचन छाटा, तो नेता का नेता गुला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेता गुला। 87 में देखिए पठरू शब्द एक बहुवचन रूप बनवे सही प्रत्यय बताओ। तो पठरू को बहुवचन बनाना है, तो पठरुवैन, क्या हो जाएगा, वैन। देखिए 88, देखिए मास्टरनी शब्द एक सही बहुवचन रूप छाटा, मास्टरनी का बहुवचन क्या होगा, मास्टरनी गुला भी हो जाएगा और मास्टरनियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मास्टरनियन, ये और सी दोनों। देखिए 89 में राम आयल, राम आया, ई वाक्य कौन काल है। तो सामान्य भूतकाल है, राम आया सामान्य भूतकाल है। देखिए कायल वो आवे पारे, कल वो आ सकता है, ये वाक्य कौन काल है। तो इस वाक्य में संभावित भविष्यत काल है, संभावना जताया जा रहा है, कल वो आ सकता है। देखिए राम पढ़ रहा है, ये वाक्य कौन काल है, राम पढ़ रहा है, ये वाक्य सामान्य वर्तमान काल, राम पढ़ रहा है सामान्य वर्तमान काल। देखिए कंधा जोड़े, ई मुहावरा के सही अर्थ है। तो कंधा जोड़े, तो कंधा जोड़ना यानी कि सहयोग करना। आगे हम लोग देखते हैं अंग लगे, ये एक अर्थ की है। तो अंग लगे इसका अर्थ है प्यार करना, क्या हो जाएगा, प्यार करना। देखिए काठ मारे एक अर्थ की है। तो काठ मारे की मुहावरा है, इसका अर्थ हो जाएगा हक्का बक्का होना, काठ मारे यानी कि हक्का बक्का होना। देखिए ऋण कैर काने सोना, यानी कि ऋण मतलब होता है यहाँ पर कर्जा, कैर कर्जा करके, काने सोना कान में सोना पहनना, तो इसका अर्थ क्या होगा, दिखावा करना, ऋण कैर काने सोना यानी कि दिखावा करना। कारक के कते भेद होई। तो कारक का 8 भेद होता है। देखिए कारकेक सही रूप वाला वाक्य छाटा, यहाँ पर वाक्य लिखा गया, इसमें से बताना है कि सही कारक किस में लगा है। गाछ से गिरले, तो गाछ से गिरले नहीं होता है, गाछ ले गिरले होता है, क्या होता है, गाछ ले गिरले। देखिए झारखंडे यानी कि झारखंड में शेख भिखारी शहादत दिवस कहिया मनवल जाए। तो कब मनाया जाता है। तो 8 जनवरी को शहादत दिवस मनाया जाता है, किसका, शेख भिखारी का। बहुवचन बनवेक प्रत्यय है। तो बहुवचन बनवेक प्रत्यय बैन, ऐन और गुला, ये तीनों है। 100 में देखिए अंतिम प्रश्न है खोरठा गद्य पद्य संग्रह के प्रकाशन बच्छर है। तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह जो बुक है, इस बुक का प्रकाशन ईयर है 1989। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।